Good morning class. Today I will start chapter 6 equality. Okay, equality means समानता। तो इस चैप्टर में आपको इक्वालिटी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। मीन्स आप जानते हो कि हमारे देश में विविध धर्म के लोग रहते हैं, विविध संप्रदाय के लोग रहते हैं, विविध जातियां हैं। सब मिलाकर के हमारा देश जो है कई जातियों से, कई संप्रदायों और धर्मों से मिलकर बना हुआ है। कई तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो लेकिन सबसे पहले हम क्या हैं? सबसे पहले हम सभी भारत में रहते हैं, हम सभी भारतीय, हम सभी इंडियन हैं। केवल हमें इतना जानना चाहिए कि हम इंडियन हैं। उसके बाद हम किसी धर्म, जाति और किसी संप्रदाय में आते हैं। तो ओनली वन थिंग्स दैट वी आर इंडियन। तो हमें इसी पर बताया गया बच्चों की इक्वालिटी मीन्स समानता। तो वो सारे धर्म, सारे संप्रदाय, जो भी वेरियस टाइप के जो लोग हमारे इंडिया में रहते हैं, वो सब क्या है? उनमें सब में समानता है, सब एक समान है। सारे धर्म के लोग, सारे संप्रदाय के लोग क्या हैं? एक। So now let's start. We all live in India, which is secular democratic republic. हम इंडिया में रहते हैं, जो क्या है? एक। तो हमारा देश क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ओके, जहाँ पर जो है किसी भी धर्म से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। धर्मनिरपेक्ष। इन दिस कंट्री ऑल द पीपुल हैव द राइट टू फॉलो देयर ओन रिलीजियन। इस देश में जो है सभी लोग अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार है। सब अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, अपने धर्म को मान सकते हैं। वह जिस धर्म को मानते हैं उनको अपने मानने का अधिकार है। दे हैव द राइट ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। उनके पास अधिकार है अपनी सोच का, अपनी अभिव्यक्ति का और अपने विश्वास का। अपने जो भी जिन चीज़ पर विश्वास है उनके पास ये अधिकार है कि वह किन चीज़ों पर अपनी अभिव्यक्ति करें, किस चीज़ों के बारे में अपने विचार रखें और किस चीज़ों पर विश्वास करें। ये उनका अपना अधिकार होता है। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग द पीपल इन लॉ। कानून में जो है लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं है। सो इट इज़ आवर ड्यूटी दैट वी शुड रिस्पेक्ट द थॉट्स एंड बिलीव्स ऑफ अदर्स एंड मेंशन हार्मनी एंड लव। तो हमें क्या करना चाहिए? तो ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हमें जो है हमें इनकी सोच पर, इनके विश्वास पर जो है हमें इनकी सोच और विश्वास का हमें सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्यार और विनम्रता से मेंटेन रखना चाहिए। ओके, वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट द पीपल इन एनी मैनर। हमें किसी भी तरह से भी, किसी भी व्यवहार से उन लोगों को भेदभाव नहीं करना चाहिए। ओके, तो हमें इसमें क्या बताया गया बच्चों कि हमें जो अलग तरह की धर्म जाति हैं, सबका अपना अधिकार है। सबका अपना विचार है। वो अपने विचार के हिसाब से अपने कार्य को कर सकते हैं। कानून में सबको अपना अधिकार दिया गया है कि वो क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस पर विश्वास करते हैं, किस पर नहीं करते। ये उनका अपना अधिकार है। और किस धर्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये उनकी अपनी सोच है। ओके, तो इसमें जो है राष्ट्र की तरफ से कोई भी भेदभाव नहीं होता है। इसलिए हमें भी जो है किसी भी धर्म के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सब धर्म समान है। ऑल पीपुल आर इक्वल। डू यू नो द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी? क्या आप इक्वलिटी का मतलब जानते हो? लेट्स बिगिन। डू यू थिंक ऑल द पीपल इन इंडिया आर ट्रीटेड इक्वली? क्या आप सोचते हो कि सभी लोग इंडिया में सभी लोग जो है समानता का बिहेव करते हैं? हाउ कैन वी मेंटेन इक्वलिटी अमॉन्ग ऑल द इंडियंस? हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं समानता भारतीयों के बीच में? हम इक्वलिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं? डू यू कम अक्रॉस सच क्वेश्चन? डू यू नो द आंसर ऑफ दीज आर? क्या ये सभी प्रश्न आपके सामने आते हैं? क्या आप इन सब के उत्तर जानते हैं? लेट्स रीड द चैप्टर आफ्टर आंसरिंग द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द टीचर। हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं टीचर की हेल्प से। ओके, तो इस देखिए बच्चों, लुक एट द फॉलोइंग रिलीजियस सिंबल इन इंडिया एंड ड्रॉ सम मोर दैट आर फॉलोड इन इंडिया।
यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, अलग अलग रिलीजियस सिंबल्स हैं। ओके, इसमें से 2 ब्लैंक थे जो हमें फिल करना था। तो बच्चों ये देखिए, ये ओम किसका सिंबल है? ये जो है हिंदू का है, ये है आपका क्रिश्चियन का, ये है आपका मुस्लिम का, और ये आपका सिख का। और ये जो सिंबल है ये आपका किसका है? ये बौद्धिज्म का है। ओके, बौद्ध के लोग मानते हैं जिसको, ये उनका सिंबल है। ये जैन धर्म का है। ओके, जैन रिलीजियस का, ये जैन धर्म का सिंबल है। In our national pledge it is said, India is my motherland and all Indians are my brother and sister. जो हम राष्ट्रीय प्रतिज्ञा करते हैं, जो हमारा नेशनल प्लेज है, उसमें कहा गया है कि इंडिया इज़ माई मदरलैंड। इंडिया क्या है? हमारी मातृभूमि है और सभी भारतीय हमारे भाई और बहन हैं। हम इस तरह के प्लेज करते हैं ना, अगर स्कूलों में भी हम ये प्लेज करते हैं कि सभी भारतीय सभी हमारे भाई बहन हैं। वी ऑफ्टन टेक द प्लेज इन, तो इस हम जो प्लेज करते हैं इसको हम क्या करते हैं, हम अक्सर इस प्रतिज्ञा को नॉर्मली तथागत तरीका मान के, मतलब एक तरीका है, इस तरह से नॉर्मली मान करके चलते हैं। वी डू नॉट थिंक अबाउट द मीनिंग हिडन इन इट। हम जो इसका जो मीनिंग, जो इसके अंदर हिडन इन, जो इसमें छिपा हुआ मीनिंग है, जो मतलब है, उसके बारे में गहराई तक नहीं सोचते हैं। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत ही व्यापक, बहुत ही बड़ी कंट्री है, बहुत ही व्यापक कंट्री। इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ रिलीजियस डिफरेंट लैंग्वेज, ड्रेसेस एंड कस्टम्स इटीजी। तो इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ पर कई संख्या में, काफ़ी बड़ी संख्या में जो है धर्म होते हैं, जिनके क्या होते हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं, ड्रेसेस होते हैं, मतलब पहनावा होता है, और उनमें अलग अलग रिवाज होते हैं। ओके, ए नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आर स्पोकन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया है। इंडिया के अधिकतर भागों में जो है अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। इट इज़ नॉट टू ईजी टू एक्सेप्ट ऑल द पीपुल एज ब्रदर एंड सिस्टर। यह आसान नहीं है स्वीकार करना सभी लोगों को, मतलब इंडिया के सभी लोगों को भाई और बहन, ब्रदर्स एंड सिस्टर मानना आसान नहीं है। But it is necessary for the good of all, for the good of our country and for becoming true patriots. Okay. But लेकिन it is necessary, यह आवश्यक है, यह सभी के लिए अच्छा होगा, सभी के लिए आवश्यक है कि for the good of our country, हमारे देश के लिए भी अच्छा है, and for becoming true patriots, क्या होना? एक सच्चा देशभक्त होना। पेरियड में एक अच्छा देशभक्त, एक आदमी, राष्ट्रीय व्यक्ति बनना, या अच्छा देशभक्त बनना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे देश के लिए भी अच्छा है और हम सभी के लिए भी एक अच्छी चीज़ है कि हम अपने आप को एक देशभक्त, सारे धर्म से ऊपर उठ करके अपने आप को एक अच्छा देशभक्त माने। इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट लर्निंग टू लव एंड रिस्पेक्ट ऑल द पीपुल लिविंग इन इंडिया, फॉर गेटिंग द डिफरेंस एंड डाइवर्सिटीज ऑफ वेरियस काइंड। डाइवर्सिटीज मीन्स विविधता। यह संभव नहीं है, क्या यह संभव नहीं है लोगों के लिए, जो ऑल पीपल इन इंडिया, जो इंडिया में जो लोग रहते हैं सभी लोगों के लिए यह संभव नहीं है कि फॉरगेटिंग, भूल जाना, डिफरेंसेस एंड जो विविध प्रकार की जो विविधता है और भेदभाव जो हैं, जो अलग अलग टाइप के डिफरेंसेस हैं, असमानताएं हैं, उनको जो है भूल करके, जो है उन सबको भूल करके, और यहाँ के लोगों के लिए उन सबको भूल करके जो है मानना आसान नहीं है। विदाउट लर्निंग एंड लव एंड रिस्पेक्ट ऑफ ऑल, बिना प्यार और सम्मान सीखे यह लोगों के लिए आसान नहीं है कि वो सभी पूरी कंट्री को अपना भाई और बहन मान लें। ओके, सबको ब्रदर्स और सिस्टर मान लें। One of the unique features of our country is that throughout its length and breadth, we much different in terms of physical appearance, language, customs, manners and way living. ये हमारे देश का एक यूनिक फीचर, ये हमारे देश का सबसे यूनिक, सबसे महत्वपूर्ण फीचर से गुण है कि पूरे लेंथ एंड ब्रीथ थ्रू आउट, पूरे लंबाई से लेकर चौड़ाई तक हमारे देश के लिए, ऑल ओवर हमारे देश का यह यूनिक गुण है कि जो है हम वी मस्ट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ, हम जो है फिजिकल मतलब शारीरिक आकृति में, लैंग्वेज में, रिवाजों में, व्यवहारों में और जीने के तरीक़ों में भी अलग अलग टाइप के बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ही
अलग होता है। मतलब हर तरह से हमारा देश जो है मिलकर के बना हुआ है। हमारे देश में डिफरेंट टाइप के फिजिकल अपीयरेंस है, मतलब शारीरिक आकृति जो होती, भाषाएं भी हैं, रिवाज भी हैं, व्यवहार भी हैं, रहने और खाने का तरीका, जीने का तरीका भी हर जगह यहाँ पूरे देश में ऊपर से लेके नीचे दाएं बाएं हर जगह पूरा डिफरेंट चीज़ों से ये भरा हुआ है। नॉट ओनली दिस, ना केवल यह, पीपुल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियन, कास्ट एंड कलर्स। न केवल यही बल्कि लोग अलग तरह के धर्मों से, जातियों से और यहाँ तक कि कलर जो रंग होता है उनसे भी बिलोंग करते हैं, संबंधित होते हैं, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग कलरों से। दीज है फैक्ट डू मेक अस अपीयर डिफरेंट आउटवर्डली। दिस फैक्ट, ये जो तथ्य हैं, ये सारे तथ्य हमें क्या करते हैं, आउटवर्ड, हमें बाहर से बिल्कुल अलग प्रतीत कराते हैं। ओके, ये सब चीज़ें हमें बाहरी रूप से बिल्कुल अलग प्रतीत कराती हैं, मतलब हमें बिल्कुल अलग कर देती हैं। बट इनवर्डली वी आर वन फॉर टू वेरी इंपॉर्टेंट रीजन्स, लेकिन अंदर से ही हम क्या हैं, हम दो कारणों से बिल्कुल एक हैं। ओके, दो कारणों से इम्पॉर्टेंट है, दो महत्वपूर्ण कारणों से हम बिल्कुल एक हैं। फर्स्ट, वी ऑल हैव वन कल्चर, हम सबका केवल एक कल्चर है, द इंडियन कल्चर, भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कार। हम सबका केवल एक संस्कार क्या है, वह भारतीय। वी ऑल आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द सेम सॉइल, हम सभी जो हैं, हम सभी सन और डॉटर हैं, मतलब पुत्र हैं, पुत्रियां, एक ही आत्मा की, मतलब एक ही परमात्मा के हम सभी संतान हैं। द पिक्चर्स गिवन हियर शो द एक्सटर्नल डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ ड्रेस, रिलीजन, etc। यहाँ पर जो पिक्चर बनाया दिया गया है, देखिए इसमें जो है, इसमें आपको ड्रेसेस से और अन्य चीज़ों से भी यहाँ पे डिफरेंसेस आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर दिखाया गया एक्सटर्नल जो बाहरी डिफरेंसेस हैं, ड्रेस में, रिलीजियन में, etc सब चीज़। बट वुड एनी ऑफ द पीपल सोन हियर लाइक टू बी कॉल्ड ए नॉन इंडियन? नो, सर्टेनली नॉट। ओके, क्या आप किसी भी लोग जो इसमें दिखाया गया है, किसी भी लोगों को आप नॉन इंडियन कहोगे? क्या कहोगे ये भारतीय नहीं है? इसमें जो भी दिखाया गया है, जितने भी अलग अलग धर्म के जो लोग अलग अलग ड्रेस पहने हुए इसमें दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हें आप क्या कहोगे कि ये भारतीय नहीं है? तीनों नो, सर्टेनली नॉट, निश्चय ही नहीं। मतलब ये तीनों क्या है, ये तीनों ही इंडियन है, तीनों भारतीय हैं। मीन्स इनमें ये समानता है कि ये तीनों भारतीय हैं। हमें केवल इतना याद रखना चाहिए कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, ये हमारे अंदर समानता है। सो ऑल ऑफ अस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर बिलोंगिंग टू वन एंड द सेम नेशन, द इंडिया। सो हम सब जो है, हम सब भाई बहन कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम सेम नेशन, सेम राष्ट्र से बिलोंग करते हैं, सेम राष्ट्र से संबंध रखते हैं, और वह है इंडिया, वह है भारत। ओके, one of the major problem in our country has been the caste system over the centuries. These castes were created originally to divide the occupation as under। भारत का जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा जो समस्याएं हैं वो कहाँ से आई हैं? वो कास्ट सिस्टम से, जाति व्यवस्था है, जो पिछली शताब्दियों से जो हमारी जाति व्यवस्था की वजह से जो है ये समस्या हमारे देश में आई है। ओके, जो जाति व्यवस्था का जो सिस्टम हमारे पिछली शताब्दियों से हुआ उसी से। दीज कास्ट वेयर क्रिएटेड ओरिजिनली टू डिवाइडेड द ऑक्यूपेशन एज अंडर। ये जो जातियाँ होती हैं ये डिवाइडेड क्रिएट की गई हैं कहाँ से? कुछ जो है, कुछ अवसरों पर, कुछ व्यवसायियों के द्वारा, ऑक्यूपेशन में व्यवसायियों, कुछ व्यवसायियों के द्वारा ये डिवाइड की गई जातियाँ जो पुरानी व्यवस्था से चलती चली आ रही हैं, वो जातियाँ कुछ व्यवसायियों से जो है अलग अलग डिवाइड की गई हैं। ओके, उसमें क्या है? द ब्राह्मण्स वेयर द क्लास ऑफ द सोसाइटी हु टॉट द पीपुल एंड परफॉर्म रिलीजियस राइट्स एंड। अब इसमें देखिए जो कौन कौन सी जातियों को किस किस तरह से पुरानी व्यवस्था के अनुसार, जो पुरानी जाति व्यवस्था जो चली आ रही है उसको किस तरह से डिवाइड किया है, कुछ व्यवसायियों के द्वारा किस तरह से उसको डिवाइड किया गया, बांटा गया है उसको। देखिए, ब्राह्मण, द ब्राह्मण वेयर द क्लास ऑफ द सोसाइटी। ब्राह्मण क्या है? एक वर्ग है, समाज का एक वर्ग है ब्राह्मण, जो क्या करते हैं? जो टॉट द पीपल, जो लोगों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, परफॉर्म रिलीजियस राइट्स एंड रिचुअल्स, जो शिक्षा देते हैं और परफॉर्म करते हैं, धर्म की चीज़ों का प्रचार करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उनके अधिकारों के बारे में
हमें सिखाते हैं। दे वे आर मेनली स्कॉलर्स, वे क्या होते हैं, वे स्कॉलर्स होते हैं, मतलब तेजस्वी माने जाते हैं। द क्षत्रिय अंडरटुक टू डिफेंड द पीपुल। सेकेंड जो क्लास डिवाइड किया गया है कास्ट सिस्टम में, वह है क्षत्रिय। क्षत्रिय को किसके लिए लिया गया, अंडरटुक डिफेंड द पीपुल, लोगों की जो है सुरक्षा के अंदर लिया गया है। कि क्षत्रिय को लोगों की सुरक्षा के अंदर लिया। दे वी आर ए क्लास ऑफ फाइटर्स, वे कौन से वर्ग हैं, वो फाइटर मतलब वे थे वे किस वर्ग के माने थे, योद्धा, मतलब जो फाइटर जो लड़ने वाले होते, योद्धा के जो सम्मान, लोगों के सम्मान के लिए युद्ध करते थे, लड़ते थे। ओके, उन्हें क्षत्रिय माना जाता था। थर्ड जो था, द वेस्ट वेयर द पीपुल हु डिड फार्मिंग एंड ट्रेड, दे इंक्लूड मर्चेंट्स, फार्मर्स, आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन etc। थर्ड जो कास्ट डिवाइड किया गया था वो था वैश्य का। ओके, वैश्य वे लोग थे जो खेती और व्यापार का काम करते थे, उन लोगों को वैश्य की कैटेगरी में रखा गया था। दे इंक्लूडेड मर्चेंट्स, फार्मर्स, आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन। इनमें कौन लोग शामिल थे, मर्चेंट जो व्यापारी थे, जो किसान थे, जो कारीगर थे और जो शिल्पकार थे आदि, ऐसे इस तरह के लोग जो काम करने वाले लोग थे वो इस वर्ग में शामिल किए गए थे। द शूद्र वेयर द पीपुल हु सर्व द 3 क्लासेज मेंशन्ड अबव, दे फॉर्म द लेबरिंग क्लास। शूद्र क्या थे, शूद्र जो कैटेगरी थी वो सबसे नीची कैटेगरी मानी जाती थी, उसको सबसे लोवेस्ट फॉर्म में रखा गया था। उससे इन लोगों को हु सर्व द 3 क्लासेज, जिसे जो क्या करते थे, ये जो ऊपर जो 3 वर्ग बताए गए हैं, 3 वर्ग, उनकी ये सेवा करते थे। और जो ऊपर की जो तीनों वर्ग हैं उनकी ये सेवा करते थे। दे फॉर्म दी लेबरिंग क्लासेज, इन्हें एक परिश्रमी वर्ग के रूप में लगा, तो जो परिश्रम करते थे और इन लोगों की सेवा करते थे, की सेवा के लिए रखा गया था। इस कैटेगरी में शूद्र को रखा गया था। ओके, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दीज क्लासेज टुक द शेप ऑफ कास्ट, लेकिन समय बदलने के कारण कुछ समय के बाद दीज क्लासेस टुक द शेप ऑफ कास्ट, इन क्लासेस ने, इन वर्गों ने किसका रूप ले लिया, जाति का रूप ले लिया। ओके, पहले तो क्लासेस में वर्ग में डिवाइड किया गया था, लोग जितने भी लोग थे, लेकिन इन क्लासेस को जाति का रूप, आगे चल के जाति के मतलब इन वर्गों ने जाति का रूप ले लिया, कास्ट व्यवस्था का रूप ले लिया। ओके, बैरियर्स केम टू बी फॉर्म्ड अमॉन्ग देम इन टर्म्स ऑफ सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी एंड सम अदर फैक्टर्स। बैरियर्स जो थे, जो मतलब इनकी पाबंदियां थीं, वो क्या हो गई, वो स्थापित हो गई इन लोगों के बीच में सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी के रूप में। सुपीरियरिटी मतलब सर्वोच्चतम और निम्नतम, इस टाइप के टर्म्स के रूप में इनमें व्यवस्था फैल गई। एंड सम अदर फैक्टर्स, और भी कई ढेर सारे तथ्य, कुछ अन्य तथ्य मिला करके ये जो बैरियर्स बनाए गए थे, ये जाति का रूप ले ली और इसमें सर्वोच्चतम निम्नतम का भेदभाव भी आ गया। द हाइयर कास्ट वेयर रिस्पेक्टेड मोर दैन द लोअर वंस, जो हाइयर कास्ट थी, जो हाइयर ऊंची जातियाँ थीं, वो सम्मानित की जाती थी। अदर जो लोअर थे, अदर जो नीचे, जो उनके नीचे जो कास्ट थे, वो ऊपर के लोग जो है सम्मानित किए जाते थे। द शूद्र वाज डिप्राइव्ड सो मच सो दैट दे वेयर कॉल्ड अनटचेबल ह्यूमन बीइंग, जो शूद्र थे, जो सबसे लास्ट 4 वर्ग में जो डिवाइड किया गया था, उनका क्या वंचित किया गया था। दे वेयर कॉल्ड अनटचेबल ह्यूमन बीइंग, उन्हें क्या एक अछूत इंसान होने के कारण जो है उन्हें इन सब चीज़ों से वंचित किया गया था, सबसे वंचित कर दिया गया था। मतलब इनको सबसे निम्न कास्ट का माना गया था, इनको हर चीज़ों से वंचित कर दिया गया था। They were exploited in various ways. These castes are still there in the Indian society among and almost all the religion. वे क्या हो गए, तो इस तरह से जब उनके बीच भेदभाव आ गया और शूद्र को सबसे निम्न कास्ट माना लगा, उनसे अनटचेबल मतलब अछूत के मनुष्य होने के रूप में उन्हें पुकारा जाने लगा, तो इस तरह से उनका शोषण होने लगा, कई तरीकों से उनका शोषण होने लगा। दीज कास्ट आर स्टिल देयर इन द इंडियन सोसाइटी, और ये जो जातियाँ थीं वो सब भारतीय समाज के बीच और सभी धर्मों के बीच और सब भारतीय समाजों के बीच जो है
पनपने लगी और ठहर गई। ओके, ये सब जातियाँ क्या हो गई, धीरे धीरे इस तरह से, इस तरह जाति व्यवस्था बन गई, और ये जाति व्यवस्था सभी धर्मों और सभी समाजों के बीच में बन गई। लेट अस रीड ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट टू फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे दो दोस्तों की। ओके, वो क्या थी, जयप्रकाश एंड सुरजीत आर स्टूडेंट्स ऑफ द सेम क्लास। जयप्रकाश और सुरजीत विद्यार्थी थे, सेम क्लास के विद्यार्थी थे। जयप्रकाश कम्स फ्रॉम ए रिच फैमिली बट सुरजीत बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली। जयप्रकाश जो था एक अमीर फैमिली से परिवार संबंधित था, जबकि सूरज एक गरीब। आफ्टर द स्कूल हैज़ बीन ओवर सुरजीत हेल्प्स हिज मदर। स्कूल ख़त्म होने के बाद सुरजीत क्या करता था, अपनी मदर की हेल्प करता था। हु इज़ मेड इन दी वेल्दी फैमिली ऑफ जयप्रकाश, जो क्या थी, जो उस धनी परिवार, जयप्रकाश के धनी परिवार की क्या थी, मेड थी। ओके, वहाँ काम करने वाली थी। बट सुरजीत इज़ अमॉन्ग द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वाइल जयप्रकाश इज ओनली ए मेडियोक्रे। ओके, लेकिन सुरजीत क्या था, सुरजीत जो है बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट, क्लास का सबसे तेज़ लड़का था, जबकि जयप्रकाश एक औसत दर्जे का था। ओके, सुरजीत गरीब था, लेकिन क्या था, वह बहुत ही तेज़ लड़का था, उस क्लास का सबसे तेज़ लड़का सुरजीत था। इन द क्लास सुरजीत इज़ लाइक्ड मोर देन जयप्रकाश। पर क्लास में जो है सुरजीत को पसंद किया जाता था, जयप्रकाश से भी ज़्यादा सुरजीत को पसंद किया था। क्यों पसंद किया था, क्योंकि क्लास है, वह स्कूल है, वहाँ पर क्या, वहाँ पर टीचिंग होती है, स्टडी का माहौल रहता है, तो स्टडी के अकॉर्डिंग वहाँ पे सब स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स में सुरजीत सबसे अच्छा था, इसलिए सुरजीत को सब वहाँ पर पसंद किया था। वहाँ पर कोई भी अमीर और गरीब ये सब नहीं देखा जाता है। ओके, जयप्रकाश इज ए वेरी नोबल बॉय दैट द डिफरेंसेस इन कास्ट, रिलीजियन, वेल्थ etc आर बेसलेस। वह जो जयप्रकाश था वह रिच फैमिली का था, लेकिन वह क्या था, साधारण लड़का था। उसकी सोच क्या थी, वह विश्वास करता था उन तथ्यों पर, जाति के जो डिफरेंसेस, जो कास्ट के जो भेदभाव हैं, जाति के, धर्म के और वेल्थ, पैसों का जो भेदभाव होता है, ये सब क्या है, बेसलेस है, मतलब ये आधारहीन है, इनका कोई आधार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह इन सब व्यवस्थाओं को नहीं मानता था, जाति व्यवस्था को, धर्म व्यवस्था को, ये सब चीज़ों को वह नहीं मानता, ये सब आधारहीन है। सो ही वैल्यूज हिज क्लासमेट सुरजीत एंड डज नॉट कंसीडर हिम टू बी इन्फीरियर इन एनी वे। इसलिए वह अपने क्लासमेट, सहपाठी और सुरजीत को वैल्यू देता था, मतलब उसे मानता था। एंड डज नॉट कंसीडर हिम टू बी इन्फीरियर इन एनी वे, और किसी प्रकार से उसे जो है कभी भी निम्न नहीं माना, मतलब उसे कभी भी इन्फीरियरिटी नहीं की, महसूस नहीं होने दी, उसे कभी भी निम्न नहीं मानता था। दे गो टू स्कूल टुगेदर एंड शेयर ईच अदर्स बुक, वह स्कूल साथ साथ जाते और एक दूसरे की बुक शेयर करते थे। इन रिटर्न वापसी में सुरजीत हेल्प जयप्रकाश इन हिज लेसन, सुरजीत जो है प्रकाश की लेसन में उसकी हेल्प करता था। सुरजीत इज़ वेरी हैप्पी विद जयप्रकाश फॉर हिज नोबल फेव, सुरजीत जो है बहुत खुश था जयप्रकाश की जो नोबल सोच थी, जो असाधारण सोच थी, उसके कारण वह बहुत ही उससे खुश था। इस तरह से दोनों जो एक दूसरे की हेल्प किया करते थे, उन दोनों में कोई भी जो है भेदभाव नहीं था। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया, यह सब इंडिया के बारे में, सब भारतीय के बारे में है, भारत के बारे में। इंडिया, बट द आइडिया ऑफ हाई एंड लो इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इन सम फॉर्म और द अदर। बट लेकिन ऊंच और नीच का यह जो विचार है, यह हर जगह, एवरीवेयर, सब जगह पे प्रेजेंट होता है, मतलब हर जगह होता है, संसार में हर जगह होता है, कुछ यहाँ में और कुछ अन्य। द ह्यूमन काइंड इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेज फॉलो, जो मनुष्यता है वह दो वर्गों में डिवाइड की जाती है। ओके, जैसे कौन कौन से, नीचे देखिए दिए, द रिच एंड द पुअर, धनी और गरीब, द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक, मजबूत और कमज़ोर, द मेल एंड द फीमेल, पुरुष एंड स्त्री, हाई एंड द लो, ऊंच और नीच, द एजुकेटेड एंड इलिटरेट, शिक्षित और अशिक्षित, द ओनर एंड द वर्कर, मालिक और नौकर, मतलब काम करने वाला। ओके, इस तरह से जो मनुष्यता को 30 वर्गों में, इन दो भागों में, अलग अलग दो भागों में डिवाइड किया गया है।
तो बच्चों इसमें आपने देखा कि हमारा देश कई धर्मों, कई संप्रदाय, कई जातियों से मिलकर बना हुआ है। शुरुआत में कुछ व्यवसायियों ने जो अलग अलग वर्गों में बांटा था लोगों को, वो बाद में जाति व्यवस्था बन गई। उसमें इनफॉर्टी और सुपरियॉरिटी का रूप ले लिया, कास्ट का रूप ले लिया, जिससे जो निम्न श्रेणी के जो जातियाँ थी उनके साथ भेदभाव होने लगा। लेकिन ये सब चीज़ें हमें नहीं सोचनी चाहिए कि कास्ट सिस्टम है, इन सबसे ऊपर उठ के हमें केवल ये सोचना चाहिए हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, हम सब एक ही परमात्मा के हैं। और अगर हम ये सोच के वर्क करेंगे तो हमारा देश और हम अपने देश को भी ऊपर उठा पाएंगे और अपने आप को भी। ओके, तो बच्चों यही मेन चैप्टर जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट हैं इसके चैप्टर के, उसे हम अगले टर्न पर रीड करेंगे। ओके।